तो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सप्ताह में 2 दिन बाबू हम लोग साइंस पढ़ते हैं, 4 दिन मैथ पढ़ते हैं। और किसी वीक में 1 दिन आपका क्या होता है, टेस्ट होता है सैटरडे को, है ना। एक एक वीक गैप करके सैटरडे को क्या होता है, टेस्ट होता है ना। तो पिछला सैटरडे आप लोग का टेस्ट हुआ था, तो इस बार आप लोग का नहीं होगा। अगला वीक में आप लोग का टेस्ट होगा। तो आप हम लोग आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे हैं, एज फ्रेंड एंड फो। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं बाबू, यूजफुल होते हैं। अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो जो यूजफुल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड कहेंगे। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको घाटा पहुंचाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फो कहेंगे, है ना। तो जैसे आपका बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वायरस हो गया, है ना बाबू, फंगी हो गया, अलगी हो गया, सारा आपको हम बता चुके हैं ना। तो कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। जैसे आपको बाबू दही वाला बैक्टीरिया जो लैक्टोलोबैसिलस होता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, ठीक करता है। तो वो हमारा कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, फ्रेंड वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा ना। तो उसी में बाबू, हाँ, ये आपका लास्ट टॉपिक कौन है, वायरस है ना। कौन सा है, वायरस है। तो ये वायरस में बाबू आपको क्या पढ़ना बाबू, है ना, वायरस का क्या है। रोशनी ऑन करो बाबू। आया कौन का, आरब नहीं आया जी? एगो शैतान आरब नहीं ना आया बाबू? कौन कौन बच्चा नहीं आया? आरब नहीं है, क्या गस्ते वीडियो ऑन करो जी। कहाँ कब करें, जी लीजिए जिंदगी, स्वाति ज्यादा दिन नहीं बच रहा है जिंदगी, है ना। ठीक। वीडियो से तो ये मेरा क्या, समझाइए। ये मेरा क्या बाबू, वायरस है, वायरस है बाबू, है ना। आप लोग कोरोना वायरस देखो बाबू, तो यही मेरा क्या, आपका वायरस का स्ट्रक्चर है ना, वायरस का स्ट्रक्चर है। कुछ कुछ स्ट्रक्चर बाबू ऐसा होता है, प्रोजेक्टर से काम लगता है। ये बैच बी में पढ़ा रहे थे तो उसी समय लगता है बंद हो गया। देखो वायरस का स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, करने क्या जी। वायरस देखने में क्या होता है, इस तरह से होता है। आपको दिखाई दे रहा है बाबू, ये जो दिखाई दे रहा है। ये सब हाँ। दिख रहा है अच्छे से। हाँ, तो यही आपका क्या, वायरस है। यही आपका क्या है, वायरस है। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, वायरस है। शांति से देखो, क्लियर दिख रहा है जी। यस सर। हाँ, समझना शांति से। तो ये वायरस का ऊपर ऊपर आपको जो दिख रहा है ये छोटा छोटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं ना। ये स्पाइक्स है, किसका बना रहता है, प्रोटीन का रहता है। इसीलिए जो आपको दिख रहा है ये क्या है, प्रोटीन स्पाइक्स है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अंदर में यहाँ पे जो ग्रीन वाला कलर दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैस्पिड कहेंगे। ये ग्रीन का जो कलर दिख रहा है ना, कैस्पिड कहेंगे। प्रोटीन जहां से बाबू रेज होला है, शांति से समझना, ये जहां से रेज होला है ना, जहां से आपका रेज होला है, इसको जूम करो थोड़ा सा, है ना। देखो अब। ठीक। तो ये जो सरफेस है, अरे शैतान, ये प्रोटीन स्पाइक्स हो गया। ये जो सरफेस है इसको हम लोग इन्वेलप कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्वेलप कहेंगे। ऊपर वाला जो कोटिंग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेलप कहेंगे। अंदर बाबू इस तरह से बाबू, है ना, आपको बाबू माला जैसा दिख रहा है। ये आपका क्या बाबू, न्यूक्लियोइड है, जेनेटिक मटेरियल है ना, जिसमें डीएनए आरएनए रहेगा। मतलब वायरस को इन्फॉर्मेशन कैसे देगा, जैसे कंप्यूटर में आपका सीपीयू होता है ना, वो उसी तरह से क्या होता है वायरस में बाबू। ये जो बाबू है ना, एगो से दूगो वायरस कैसे बनेगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन क्या होगा, इसी के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। तो यही आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया। ये जो अंदर में आपको दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। तो यही आपका क्या है, वायरस का क्या स्ट्रक्चर है, वायरस का स्ट्रक्चर है। आपको वीडियो दिखाए थे बाबू, है ना। आपको वीडियो दिखाए थे जो भी कोरोना वायरस था बाबू, तो इसी प्रोटीन सहारे का आपका जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस वाला वीडियो दिखाए थे ना जी। नहीं दिखाए थे तो ग्रुप में भेजा है, फिर से देख लेना। कोरोना वायरस हमेशा लंग्स के सेल को ही क्यों अफेक्ट करता है। कोरोना वायरस बाबू देखो कभी हाथ में नहीं होगा। हाथ जैसे हमारे से हमारे बॉडी में क्या वो बहुत सारे सेल हैं। तो कोरोना वायरस कभी हाथ में नहीं होता, कभी पैर में नहीं होगा, है ना बाबू। है ना, कभी बाबू ये नहीं होगा। कोरोना वायरस कहाँ के ये सेल को इफेक्ट करे, लंग्स के अंदर, है ना। लंग्स के अंदर उसी सेल को क्या करे, मैंने लंग्स को ही इफेक्ट करता है ना। तो लंग्स में क्या रहेगा, सेल रहेगा। तो लंग्स के सेल में बाबू क्या होता है, आपको वीडियो वहां पे डाला हुआ है ग्रुप में, है ना। लंग्स के सेल में क्या होता है भोला, लंग्स के सेल में क्या होता है बाबू, ये समझो आपका क्या है, रिसेप्टर होता है। ये आपका क्या हो गया, ये जो आपको दिख रहा है बोला, ये स्पाइक्स है। इसको आप मान लो कि इसको अगर ये ताला ये कुंजी मानोगे तो इसका ताला आपको कहाँ मिलेगा, लंग्स के सेल में मिलेगा। और उसी से ही जाके क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, और लंग्स के सेल में क्या करता है, एंट्री करता है ना। ये पैर के सेल में इस तरह से हमारे पास में स्पाइक्स नहीं पाए जाते हैं। हाथ के सेल हो गया चाहे पैर के सेल हो, उसमें आपका कोरोना वायरस नहीं होता, हमेशा इफेक्ट करेगा कहाँ, लंग्स को ही इफेक्ट करेगा, है ना। तो यही आपका क्या है, वायरस का स्ट्रक्चर है। ये जनरल क्या है आपका, वायरस का क्या है, स्ट्रक्चर है। दो बच्चा कौन भागा जी, ये सबको शैतान को फूटना पड़े, ठीक। तो ये जो बाहर वाला, ये बाहर वाला ऐसे जो ये क्या आपका प्रोटीन स्पाइक्स है, क्या है, प्रोटीन स्पाइक्स है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइक्स कहेंगे। ये जहां से बहुत सरफेस से ये है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेलप कहेंगे। ये जो सरफेस है, प्रोटीन स्पाइक्स जहां से ये कांटेक्ट किया उसको क्या कहेंगे, इन्वेलप कहेंगे। क्या कहेंगे, पीछे क्या देख रहा है शंकर, उसको क्या कहेंगे, इन्वेलप कहेंगे, ठीक। यहाँ पे बाबू, ये जो जेनेटिक मटेरियल अंदर में है, जो आपका न्यूक्लियोइड है, जेनेटिक मटेरियल बाबू जिसमें डीएनए आरएनए रहता है ना। देखता नहीं बाबू, कोई भी बच्चा अगर भूल जाता है ना,
तो कहता है कि उसका डीएनए टेस्ट कराओ, उसी का है ना। तो डीएनए से क्या पता चलता है, क्या है ना वो आपका जो पापा का डीएनए जो होगा है ना, उसी क्या होता है, वही क्या होता है, बच्चे का होता है डीएनए, है ना। तभी ना पता चलता है वो कि हाँ इसी का बस संतान है ना। ठीक। तो ये बाबू क्या होता है, इसी इसी के अंदर आपका क्या रहता है, डीएनए रहता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड कहता है ना, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसी को, क्या कहता है, जेनेटिक मटेरियल है ना, जीन्स डीएनए आरएनए है ना। ठीक। ये जो बाहर में, जिसके ये बाहर में जो कोटिंग किया हुआ है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। कैप्सिड कहेंगे, क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे ना, कैप्सिड कहेंगे। ठीक। समझते चलना। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, वायरस का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, वायरस का स्ट्रक्चर हो गया ना। वायरस क्या होता है सर, नहीं होता सर, शुरू में आपको बता दिए, शुरू में बता दिए वायरस के बारे में, है ना, बता दिए। ठीक। तो वही लिखा है, इन्वेलप है, कैप्सिड है और न्यूक्लियाइड है। इन्वेलप क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वायरस। वायरस का सबसे बाहर वाला जो लेयर है, ये वाला है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं ना, इन्वेलप कहते हैं। ठीक। ये कहाँ, कौन दो बच्चा गया बबू, अंशिका कहाँ गई, जेंसिका टू कहाँ बैठी हुई है। ठीक। It protects the babu genetic material babu in the their life cycle when they are traveling between the host cell, है ना। अरे इन्वेलप कुछ हो नहीं बाबू, जैसे हम लोग का ये लेयर है ना, तो इसके ऊपर क्या बाल है, ये बाल है ना जी हाथ के ऊपर। इसके ऊपर ये जो आपको स्किन दिख रहा है, इसी को क्या कहा गया, इन्वेलप कहा गया। इसी को क्या कहा गया, इन्वेलप कहा गया ना। जो हेयर है, इसको आप क्या मान लो, स्पाइक्स मान लो। क्या मान लो, स्पाइक्स मान लो। हो गया, खत्म हो गया। तो ये जो स्किन हमको क्या कर रहा, प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर वाले पार्ट को क्या करता है, स्किन प्रोटेक्ट करता है। तो उसी तरह से जो ये इन्वेलप है, इन्वेलप मेरा क्या करेगा, जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल उसको क्या करेगा, ये करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। बाकी आपको इसके बारे में है डिटेल बताए थे, वायरस मेरा बाबू क्या होता है। वायरस ना ही बाबू ये लाइव सेल है और ना ही मेरा डेड सेल है। ये क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में वायरस मेरा कैसा रहता है, डेड रहता है, मरल अवस्था में रहता है। और कहीं भी वायरस इधर उधर पड़ल है हवा में बाबू, जैसे मान लो किसी को कोरोना वायरस हो गया और छींक दिया, तो छींक दिया तो उसके बाबू नोज से चाहे मुंह से क्या निकला है ना, करोड़ों वायरस निकल गए। तो वो वायरस जहाँ पे मान लो आपके टेबल पे चल गया है ना बाबू, या घड़ी पे चले, कहीं भी टेबल पे चल गया, तो जो वायरस गिरा बाबू मोबाइल वगैरह पे है ना, ऐसे मार के छींके, तो मोबाइल पे जो वायरस गिरा, ये क्या होता है, मरा डेड अवस्था में रहता है। क्या होता है, डेड अवस्था में रहता है। मतलब वायरस अपने से मूव नहीं होता। वायरस क्या होगा, अपने से मूव नहीं होगा। अब मान लो इस पे वो किसी को कोरोना वायरस होल था, आके इस पे ऐसे छींक दिया, इस पे वायरस आ गया। अब इस मोबाइल को आपने क्या किया, टच किया। और जैसे ही टच किया तो ये वायरस आपके हाथ में चला आया। अब हाथ से ऐसे नोज नोज लकड़ा है ना, नाक मुंह को लकड़ा, तो ये नोज के अंदर चल गया। और जैसे ही नोज के अंदर चल गया है ना, तो अब ये वायरस क्या होगा, जीवित हो जाएगा। वायरस क्या हो जाएगा, जीवित। जैसे ही आपके अंदर वायरस जाएगा तो मरल था, जैसे ही बॉडी के अंदर गया तो ये क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं है ना, इसीलिए इसको वायरस को क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक कहते हैं बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग सेल। हाँ। ये नॉर्मल स्टेट में नॉन लिविंग होता है, जीवित नहीं होता। लेकिन जैसे जिसके शरीर में जाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, होस्ट सेल कहेंगे, जिसके शरीर में वायरस घुसेगा है ना, तो वायरस फिर अंदर जाके क्या होता है, जिंदा हो जाता है। और जैसे वायरस अंदर जाके जिंदा हो गया है ना, तो ये अपने जनसंख्या क्या करेगा, बढ़ाएगा। एक गो से, दो गो से, चार गो से, आठ गो से, 16 गो से, 32 से, 64 से करोड़ों वायरस क्या होगा आपके अंदर है ना, जनसंख्या एकदम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा, है ना। तो कैसे बढ़ाएगा, वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, यही अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है, इसी के पास से सूचना जाएगा। कैसे आप लोगों को सूचना जाता है कि 7 बजे से क्लास है साइंस का, तो दिमाग आपको प्रोसेस करता है, 7 बजे क्लास आ जाता है। तो उसी तरह से कंट्रोल कौन करेगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर में जो न्यूक्लियाइड है, वही सब क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा, है ना। अब आपके शरीर के अंदर गया तो 2 गो से, 4 गो से, 8 गो से है ना, बढ़ा शुरू होगा। देखेगा आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, इम्यूनिटी होता है ना, तो ये अपना संख्या बढ़ा रहा है। आपके बॉडी में अंदर क्या एंटीबॉडी है, तो इसको क्या कर रहा है, मार रहा है। लेकिन आपके बॉडी के भी बाबू क्या होता है, वायरस को मारने करने की कैपेसिटी होता है, एक लिमिट तक ना मारेगा जी। मान लो आपको 10 किलो उठाना है तो 10 किलो बेज उठाएगा ना। अगर 50 किलो 100 किलो उठाने के लिए कह दिया जाए, वो 50 किलो 100 किलो उठाने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या नहीं ना उठा पाओगे। तो उसी तरह आपके बॉडी का क्या होता है, कैपेसिटी होता है कि एक लिमिट तक ही क्या करेगा, आपके वेट को क्या करेगा, उठा पाएगा, है ना। वेट को क्या करेगा, उठाएगा, है ना। तो एक लिमिट तक ही वायरस को क्या करेगा, किल करेगा। अब मान लो वायरस की संख्या और बहुत ज्यादा हो गया, तो अल्टीमेटली आपको क्या कर देगा, बीमार कर देगा, है ना, बीमार कर देगा, फिर क्लास नहीं करने आइएगा कि नहीं, है ना। ठीक है ना। तो वही लिखा है, इन्वेलप क्या, वो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वायरस बाबू, है ना, इट प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल बाबू इफ देयर लाइफ साइकिल व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम होस्ट सेल। होस्ट सेल मतलब क्या, होस्ट सेल कहने का मतलब क्या, जिसके अंदर वायरस जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, होस्ट सेल कहेंगे। जिसमें वायरस घुसा उसको क्या कहेंगे, होस्ट सेल कहेंगे। तो नॉर्मली मरल रहता है, जैसे सेल के अंदर जाएगा जिंदा हो जाता है, जिंदा हो जाता है, यही है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, कैप्सिड क्या होता है बाबू,
इट इज ए 3 डायमेंशनल प्रोटीन कैप्सूल। कैसा होता है कैप्सूल, किसका बना रहता है, प्रोटीन का। ये जो है जेनेटिक मटेरियल जिससे कवर होगा बाहर वाला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। क्या कहेंगे, कैप्सिड। किसका बना रहता है, प्रोटीन का, है ना। अराउंड द वो वायरस दैट इनक्लोज द वायरस जेनेटिक मटेरियल, जिसको क्या करेगा, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, इनक्लोज करने का काम करेगा। क्या करेगा, इनक्लोज करेगा, घेरेगा। ठीक, क्या लिख रहा है बाबू संकाल, बहुत पिटेंगे। नेक्स्ट बाबू, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियस क्या होता है बाबू, वायरस के अंदर बाबू ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, न्यूक्लियस कहेंगे ना। ये वाला जो पार्ट है बोला, ये वाला आपका पार्ट जो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, बीच वाला। ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये इसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे ना, न्यूक्लियस कहेंगे। इसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं ना। ठीक है, तो यही सब आपका क्या बाबू, वायरस है। ये आपका क्या बोला, वायरस है। और वायरस देखो ये भी आपका क्या, वायरस ही है। कैसा वायरस, सारा का सारा वायरस है ना, वायरस है ना। ये तो तो देखता है यहाँ अच्छा पे लग ये, रहा है सर, वो रेड कलर का था और ये येलो कलर का। तो ये वायरस का कलर नहीं होता बाबू, आपको ड्राइंग बाबू। अच्छा ये बताओ, चूहा का बनाते हो बाबू, है ना, चूहा बनाते हो तो उसको कलर कर देते हो, तो लाल चूहा कभी देखे हो, लेकिन उसको रेड से कलर कर देते हो कि नहीं करते थे, है ना बाबू। ठीक, क्योंकि अच्छा लगे, क्या लगे आपको, अच्छा लगे, है ना, अच्छा लगे। ठीक है ना, तो कलर कर देता बाबू ताकि डायग्राम क्या रहे आपका, अच्छा लगे, है ना, अच्छा लगे। ठीक है ना, बोला। तो वही बात होता है। तो ये न्यूक्लियाइड क्या होता है, द वायरल जीनोम इज बाबू एसोसिएटेड विद बाबू प्रोटीन, है ना बाबू, विथ ए सेंट्रल डिस्क का स्ट्रक्चर नोन एज क्या, न्यूक्लियाइड। यहाँ पे बाबू क्या होता है, डिस्क जैसा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियाइड कहेंगे। इसके अंदर क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है। क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है। ठीक, ये अगस्त वीडियो ऑन करो जी। तो ये ऐसा संकल्प बाबू ऑन करो। तो ये कंप्लीट आपका क्या था, वायरस था। अब वायरल के बाबू कौन कौन से डिजीज होता है, वायरल डिजीज कौन कौन सा है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। स्मॉल पॉक्स हो गया, छोटी माता जिसको आप लोग कहते हैं, है ना। आपके ये हाथ पे क्या होगा, छोटा छोटा ये हो जाएगा, छोटा छोटा क्या निकल जाएगा, घाव जैसा निकल जाता है ना चिकन पॉक्स में, है ना। ठीक है ना। जैसे आपका बाबू कौन सा हो गया बाबू, मुझे एड्स हो गया। तो ये सब किसके कारण होता है, वायरस के कारण। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। मुझे डेंगू अभी बहुत चला हुआ है, डेंगू। डेंगू किसके कारण हेडिंग होता है, क्या वायरस के डाले, कारण, वायरस सम के कारण, है वायरल ना। डिजीजेस। डेंगू भी क्या है, वायरल डिजीज है। डेंगू क्या है, सर वायरल डिजीज है। तो सर कुछ कुछ हेडिंग डिजीज, क्या डाले, सम वायरल डिजीजेस। कुछ कुछ जो डिजीज है आपको हम लिखा देते हैं, जो जो वायरल डिजीज है आपको लिखा देते हैं ना, लिखा देते हैं। इसको ध्यान रखना, वायरल डिजीज को याद रखना है ना, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, कॉमन डिजीज बाबू कॉज बाई वायरस। सर आप ये लोग लिखिए का, हेडिंग। हाँ, आपका छूटा बाबू अंशिका, तो रोना नहीं, अंशिका 2। राजदीप बाबू, राजदीप का तो कम छूटा होगा। और वैष्णवी, रोना नहीं बाबू। ठीक है, अंशिका, अंश बाबू और ये वैष्णवी। सर मेरे को जब वो टाइफाइड हुआ था तो क्या वो कौन सा वायरस गया था क्या? क्या हुआ था जी, सर मेरे को जब टाइफाइड हुआ था पहले तो मेरे को वायरस आ गया था, अंदर वायरस था मेरे हाँ में। बाबू, हाँ बोलो। नेक्स्ट बाबू, कॉमन डिजीज बाबू। इसलिए तो मैं सोच रहा अगर मुझे चिकन पॉक्स हो गया मेरे अंदर वायरस। अच्छा लिखो, लिखो 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 ना, कॉमन डिजीज बाबू कॉज्ड बाय वायरस। सर ये राइटिंग ठीक है सर? जल्दी से लिखिए इसको। सर आई फ्लू भी वायरस वाला ही था। उसको भी बाबू आयर फ्लू भी, क्या आपको नहीं सुने बाबू कि वो भी वायरल ही हल्ला किया था। यस सर। कौन हल्ला कर रहा है जी, लिख रही राजंशिका कि नहीं लिख रही बाबू। डिफरेंस क्यों लिखवा रहे हैं? स्मॉल पॉक्स, डिफरेंस क्यों लिखवा रहे हैं? इसको याद रखना। ये कौन सा वायरस? दो से ज्यादा बॉक्स नहीं बन पाएगा सर कॉपी में हम लोग के। अच्छा, दो ये बॉक्स की जरूरत है, दो ये बनाइए। ओके सर। कॉमन सर पर आ रहा है। हाँ जी, ब्लर आ रहा है।
स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है बाबू? वायरोला वायरस के कारण। सर ये स्मॉल पॉक्स का क्या होता है सर? चिकन पॉक्स तो सब पता है सर, ये स्मॉल पॉक्स नहीं पता। अरे बाबू आप लोग मम्मी से पूछिएगा, छोटी माता जी होता है हिंदी में, इसको क्या कहते हैं आपके बाबू? हाथ पे क्या आता है? छोटा छोटा मम्प्स टाइप, ये आपका छोटा छोटा घाव टाइप का आ जाएगा, है ना? सर ज्यादा सीरियस चिकन पॉक्स रहता है स्मॉल पॉक्स? ये हो गया आपका चिकन पॉक्स बाबू। सर सर ज्यादा ये भी तो सीरियस सेम कौन ही सा है वायरस रहता सर, ये भी है? तो वेरियोला वायरस से ही होता है। हाँ बाबू। सर हाँ काव्या। सर ज्यादा सीरियस स्मॉल पॉक्स में ह्यूमन होते हैं या चिकन पॉक्स में? चिकन पॉक्स वाला बाबू ज्यादा ये होता है, ठीक है ना? छोड़ दोगे सर तो बाबू। वेरिसेल वायरस। हाँ वेरिसेला वायरसेला जोस्टर वायरस। सर क्या छोड़ना है? कुछ नहीं बाबू, कोई भी बीमारी है बाबू, उसको अगर केयर नहीं करोगे तो अंतिम में आप ऊपर चल जाओगे। छोटा सा भी बाबू अगर बीमारी आ रहा है, उसको क्योर नहीं करोगे तो उससे भी आदमी ऊपर चल जाओगे, है ना? तो सारे बीमारी क्या खतरनाक ही होती है। क्यों किसी में अंतर ही नहीं चल रहा है? सर मतलब हमको वो मतलब राम राम सत्य हो जाएगा। हाँ जी। सर देखिए साइलेंट वाला करते हैं। सर अगस्त से 2 डिवाइस ज्वाइन हुआ देखिए। अच्छा पीटते हैं उसको। लिख दीजिए ना सर, ड्रॉप से तो फिर पहनना। म्यूट करो जी, काय से करो बाबू? सर सर रेबीज वायरस में क्या होता है? रैबिज जो कुत्ता काटता है ना बाबू, जो डेंगू वायरस से थोड़ी होता है, मच्छर से होता है। डेंगू बाबू वो डेंगू का प्लाज्मोडियम, वो मलेरिया होता है मच्छर से। मस्कीटो से होता है सर, बाइट ऑफ एडिस मस्कीटो। सर हाँ। सर हाँ क्या हो जी। जाता है रेबीज वायरस में? सर मच्छर जो होते हैं सर, वो ज्यादातर नाले वाले पानी काटने से जो होता है उसी को तो रेबीज कहते हैं। हाँ कुत्ता काटे से, कुत्ता काटे से। प्लीज आई इन्फेक्ट होता है ना सर डेंगू तो। सर वो वायरस से होता है सर, वो तो मच्छर मॉस्किटो से होता है। हाँ मॉस्किटो से होता है बाबू, डेंगू भी एक वायरल ही फीवर है, वायरल फीवर ही है। सर उसमें सर मच्छर काटता है तो सर उसके डंक से सर वायरसेस निकलते हैं सर, उनसे होता है सर, जो कि अभी बहुत फैला। वायरस में क्या लिखे हैं? विक्रम बाबू एक सिस्टम से कनेक्ट किया। अगस्त्या वीडियो ऑन करो जी। सर मैं एक सिस्टम से हूँ। अगस्त्या ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू। सर मम्स क्या है? अरे बाबू आपके हाथ पे छोटा छोटा बाबू देखते हो घाव जैसा बहुत सारा आ जाएगा, उसी को हमको क्या कहेंगे? मम्प्स कहेंगे। सर 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 हाँ जी। मम्स किससे होता है? ये मम्प्स देखो जनरली बीमारी का नाम बाबू वायरस के नाम पे ही रख दिया। मम्प्स वायरस होता है, उसी से जो बीमारी होता है उसको मम्प्स कहते हैं। जिसको गल सूख गल, ये है आपका बाबू, ये है बच्चा सबका देखते ना वो गाल सब फूल जाता है, लटक जाता है, वही आपका डिजीज क्या होगा? मम्प्स होगा। सर वो भाप से जो होता है। बता रहे हैं मीजलीज। गाल पे जो मम्स हो जाते हैं वो मतलब नहीं गाल भाप। फूल के लटक जाता है, फूल फूल के गल क्या होता है? लटक जाता है। सर मैं बोल रही हूँ कुत्तों से काटते हैं, पर वो कैसे मतलब रेबीज कैसे फॉर्म हो जाता है उस पे, जबकि वायरस से कुत्ता के दांतों का। कुत्ता के अंदर रहता है, कुत्ता के अंदर वायरस, वो आपके हत्या पे चल जाएंगे। सर वो कैसे वो क्यों नहीं मरता?
सांप काटता था, सांप मरता है जी? क्या आप लोग मरते हो? लिखो ना, सारा का आपको बता देता है, सारा का बता देता है, सारे का मतलब बता देते हैं। सर मैंने तो स्मॉल बॉक्स की जगह स्मॉल बॉक्स लिख दिया। एड्स होता है HIV के कारण, HIV वायरस। एड्स कौन सा डिजीज है? तो ये तो बहुत खतरनाक पहले वायरस। लिखो ना, समझा रहा है ना, हल्ला क्या करते हैं। सर सर HIV का कोई वैक्सीन भी होता है क्या? सारे का वैक्सीन होता है, इम्यूनो। सर इसमें कोरोना वायरस नहीं लिखे? लिख सकते हैं बाबू। COVID-19। हाँ बाबू। सर आपका वीडियो ब्लर आ रहा है। अच्छा, हो जाएगा सही। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, एक्वायर्ड एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी सिंड्रोम। सर अब बोर्ड क्लियर आ रहा है। लिखिए। सर कोरोना वायरस भी लिख दीजिए ना। हाँ, एक लिख लीजिए, कोरोना वायरस को, COVID-19। देखो, वायरस के नाम पे ही बीमारी का नाम रखा जाता है ना बाबू। अब वायरस का नाम क्या था, कोरोना था, इसलिए क्या नाम रख दिया, कोरोना COVID-19। 19 इसलिए बाबू कि 19 में हुआ था। 2019 में आया था। 2019 में आया था। सर जब तो 19 हम लोग कौन सा बीमारी, सेकंड COVID-19 किसके थर्ड में कारण? होंगे, इसी की वजह से तो कोरोना आपका वायरस के कारण। स्टार्ट हुआ। और भी वरना बहुत हम सारे बीमारी हैं। सर इसी की तो वजह से सारे लोग मर सर, चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से आपका क्लास स्टार्ट हुआ और आप उसी को छोड़िए। अच्छा, ज्यादा मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। डन सर। सर HIV में क्या लिखा है? इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ह्यूमन। H हो गया ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी, V फॉर वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। लिखिए, समझा क्या काव्या, क्या हंस रहे जी, पिटाई खोज रही बाबू। लिखो, समझाते बाबू। सर ये 19 क्यों लिखा जाता है? 19 में आया था, अभी 22 है ना जी, तो कौन साल में आया था, 19 में आया था। तो सर इन सारे का क्यों नहीं लिखा? 22 नहीं सर, 23 चल रहा है, 2023। हाँ, 24 साल पहले आया था, इसीलिए। मेरा भी बैटरी भी 20 ही है। कौन कौन नहीं आया वो, सर मेरे अटेंडेंस में बनाने के लिए। 55 बैटरी है। गुड इवनिंग सर। ऐसे था, गुड इवनिंग, अभी करता हूँ। सर गुड इवनिंग हो गया। लिख रहे वैष्णवी, क्या करे बाबू, जल्दी लिखे वैष्णवी, हमने पेंटिंग करने में लगी हुई है। तन्नू है, आरब नहीं है बाबू, आरब को आज फोन करना पड़ेगा। 22 तारीख हो गया। रोल नंबर 1। जल्दी लिखो, समझाते बाबू। आरब है, राजनंदिनी, पहला रोल नंबर किसका है? लक्ष्मी है, स्वाति है, रोशनी, स्था, अंशिका, संकल्प, हर्ष, आशुतोष, काव्या, आलोक, स्वर, श्वेता, सलोनी। कहाँ गई श्वेता सलोनी, या श्वेता सलोनी वीडियो ऑन करो जी। विक्रम, संतनी नहीं, शालिनी, शालिनी भी है। 8 बजे उसको अटेंड करने कहेगा शालिनी बाबू, आज माइनस प्लस प्लस सिखाएंगे। ओके सर। बाय सर। ये बाय सर, इसको समझेगा कौन बाबू, बाय सर आता है लेट से, बाय सर करता है। देखो बाबू, जल्दी लिखिए।
सर डिजीज का नाम सर हम लोग तो कोरोना वायरस ही कहते बीमारी का नाम कोविड-9 बाबू, वायरस कौन से कारण? कोरोना वायरस। बाय सर। बहुत पीटेंगे काव्या, ठीक है ना? सर टाइम हो गया। टाइम अभी नहीं हुआ, हल्ला कर रही है, भले टाइम हो गया। जल्दी लिखिए, समझाते हैं। देखो बाबू, समझना इसको। ये सर सब जो भी डिजीज है बाबू, ये सब जो भी डिजीज है आपका क्या बाबू, वायरल डिजीज है। जैसे फीवर नहीं होता बाबू, तब आप फीवर दिखाने जाओगे तो नहीं किसी में वायरल फीवर, तो वायरल वायरल फीवर क्या होता है? वैसा फीवर जो वायरस के कारण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वायरल कहेंगे, है ना? वायरल कहेंगे ना, वायरल कहेंगे। तो जैसा आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब क्या बाबू, ये सब क्या वायरस के कारण होता है ना, वायरस के कारण होता है ना। या स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? याद रखना, वायरोला वायरस के कारण। किसके? वायरोला कारण के वायरस के कारण। और चिकन पॉक्स बाबू कैसा? वायरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। नाम याद रखना है ना, तो मैं आपको बीमारी का ये कौन से वायरस के कारण होता है याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट बाबू, रेबीज है। ये स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स आप लोग जानते हो है ना। आपका बाबू शरीर पे क्या होगा बाबू, छोटा छोटा क्या करेगा, है ना, ये इस तरह से आपका बाबू है ना दाना दाना जैसा बन जाएगा, दाना दाना जब तो वही आपका क्या होता है बाबू, सर इन दोनों में छोटी सर मात्रा। अंतर क्या होता है? सर इन एगो दोनों में छोटी माता होता है, एगो शायद आपका बड़ी माता होता है ना। छोटी माता गांव देहात में इसको एगो छोटी माता कहते हैं, एगो को क्या कहते हैं, बड़ी माता कहते हैं ना, बड़ी माता कहते हैं। तो ये स्मॉल पॉक्स वाला छोटा हो गया, ये चिकन पॉक्स वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, दोनों लगभग क्या होता है, सेम होता है ना, सेम होता है, ठीक। सर मुझे जैसे वो था चिकन पॉक्स। रेबीज है, तो रेबीज आपका किसके कारण होगा? रेबीज वायरस के कारण। रेबीज होता है किसका? जैसे मान लो किसी को कुत्ता काट लिया, तो कुत्ता के मुंह में क्या रहेगा? आपका सलाइवा वगैरह में क्या रहेगा? वायरस रहेगा। और उसी कुत्ता का जो सलाइवा होगा वो आपके जैसे काटेगा तो ब्लड के थ्रू कहाँ चल जाएगा? शरीर के अंदर चल जाएगा, तो आपको क्या कर देगा? बीमार कर देगा। तो देखते हैं वो कुत्ता काटता था, आप लोग सुने नहीं कि 14 को इंजेक्शन लेता है कुत्ता जब काटता है वो, तो 14 इंजेक्शन लेता है ना। तो क्यों लिया? क्योंकि जो वायरस आपके बॉडी में गया उसको क्या करे? किल कर सके। और नहीं तो बाबू अगर इसका डोमिनेंट ज्यादा हो जाएगा आपके बॉडी में, है ना, वायरस की संख्या अगर मान लो बढ़ने लगे तो आप क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे ना, है ना। बीमार हो जाता है, फिर आपका कैरेक्टर कैसा आ जाएगा? कुत्ता जैसा आ जाएगा ना, ऐसा हाँफते रहोगे, है ना, भो भो करते रहोगे, ठीक। हाँ इसीलिए है ना, ये रेबीज वायरस हो गया। हम डेंगू, भोंदू करेंगे। डेंगू भी किसके कारण होता है? डेंगू वायरस के कारण, है ना। डेंगू फीवर होता है, डेंगू फीवर होता है ना, तो मच्छर वगैरह वाला होता है ना। तो ये भी आपका क्या है? वायरल फीवर है। नेक्स्ट मम्स है। मम्स में क्या होता है बाबू? गाल एक साइड का क्या होगा? फूल के लटक जाएगा, कुछ कुछ ऐसा। गाल फूल के एक साइड क्या होगा? लटक जाएगा। कैसा बाबू? सर देखो बाल में जो ऐसे धन सांद्र, इस आदमी का देखो बाबू, गाल क्या हुआ? एक साइड फूला हुआ है ना, फूला हुआ जी, ये तो है ना। ग्वाइटर है ना? यस हाँ ग्वाइटर। ग्वाइटर बाबू, ये नीचे गला फूलता है, इसमें गाल एक साइड फूल जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मम्प्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मम्प्स कहते हैं ना। गाल एक साइड का होगा, फूल के लटक जाएगा, है ना। तो ये कौन सा डिजीज होगा? ये वायरल डिजीज होगा। कौन से वायरस के कारण? मम्प्स वायरस के कारण, है ना। तो वायरस के नाम पे ही बीमारी रख दिया जाता है ना, जैसे मम्प्स वायरस है तो क्या रख दिया? इसको मम्प्स कह दिया गया। नेक्स्ट बाबू मिजलीज है। मिजलीज कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है आपको दिखा देते, बोला है ना, कहाँ गए वो। मिजलीज होता है कुछ इस टाइप का हो जाता है प्रोजेक्ट। देखो शरीर पे बाबू इस तरह से आपको क्या निकल जाएगा, है ना, इस तरह से है ना, इस तरह से आपको शरीर ऐसा हो जाएगा, घाव जैसा दिख रहा है जी। ये क्या हो जाएगा? कोई बच्चा वो है ना, देखो शरीर के ये तो जैसा क्या होगा, खून छोटी है ना? मात्रा में होता है ना बाबू। तो यही आपका क्या है? मिजलीज है। ये क्या आपका बीमारी कैसा? छोटा छोटा फुंसी टाइप का घाव टाइप का निकल, ब्लड आपका सर बॉडी ये कैसा होगा? रेडिश हो जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीज। हाँ बाबू, वायरल लगभग कम्युनिकेबल होता है ना, कम्युनिकेबल होता है, कांटेक्ट में जाओगे तो वहीं जाए, कैसे कोरोना वायरस है बाबू, कांटेक्ट में गया बाबू तो हो जाता है ना। तो कुछ कुछ वायरल आपका क्या है? ये बाबू है ना कम्युनिकेबल होता है ना। तो ये आपका क्या हो गया? मिजलीज हो गया। क्या होगा? मतलब आपके बॉडी पे कैसा हो? रेडिश हो जाएगा, रेडिश टाइप का हो जाएगा ना, रेडिश हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू एड्स है। एड्स बाबू किस वायरस के कारण होता है? HIV के कारण ही। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। और एड्स का फुल फॉर्म अच्छा याद रखना, सी सी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सी सिंड्रोम होता है। दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है ना, सी फुल फॉर्म याद रखना। तो सी ये एड्स कैसा बाबू है ना। एड्स मान लो किसी को एड्स हो है, अब उसका मान लो कोई डॉक्टर ही गया दिखाने के लिए। अब देखो पहले बाबू क्या होता था कि जो इंजेक्शन आता था, है ना, तो पुराने वाला इंजेक्शन यूज कर देता था। तो मान लो किसी को एड्स हो गया, अब उसको सुइया भोगेगा, अब फिर वही सुइया दूसरे पेशेंट को यूज किया, तो वहां से क्या हो जाता था? दूसरे को क्या हो जाता था? ट्रांसफर हो जाता था ना। तो ये क्या होता है? एड्स होता है। ये एड्स वो कैसा? सेक्सुअल डिजीज है। कैसा है? सेक्सुअल डिजीज है ना, थोड़ा सा सेक्सुअल साइड डिजीज। रहिए। तो ये सब सारा का सारा क्या है? मतलब वायरल डिजीज मतलब होता है। अरे बाबू ये बाबू से ये
जैसे बाबू ये सब क्या होता है बाबू, है ना, मोर देन वन रिलेशन रखता है वो, है ना, आपका ये सेक्सुअल डिजीज है। जैसे मान लो बाबू बहुत सारे मेल का बहुत सारे फीमेल के साथ ये होता है, रिलेशन होता है, तो उस केस में बाबू ये आपका डिजीज क्या होता है, फैलने की खतरा क्या होता है, ज्यादा होता है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो ये सब आपका क्या बोला, ये सब आपका क्या वायरल डिजीज है, ये आपका क्या बाबू वायरल डिजीज है ना, वायरल डिजीज है, इतना सारा ध्यान रखना। ठीक। इसमें बाबू थोड़ा थोड़ा और रह गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेज वगैरह बता देंगे हम लोग। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या यूजफुल होता है। जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, मैं ये यहाँ यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग फैक्ट्री में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं ना। तो कुछ कुछ यूजफुल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हार्मफुल वाला बता देंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री टाइम वगैरह आपको पढ़ा देंगे। ठीक। हाँ हमको भी पता है, टाइम हो गया, चिल्लाती हो। अभी 1 बाय मिनट सर। बाकी है। ठीक। इसको याद करके आना, इसको आपको याद गुड करके इवनिंग आना। सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय सर। सर कल गुड इवनिंग सर। वाले वायरस के बारे में सर लिख बाय पाएंगे? सर। गुड नाइट गुड इवनिंग सर। सर